नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन के लिए ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है, जिसका लेसन नंबर 16 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप रेलवे कैटेगरी के अंदर मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मैं रेलवे के सभी एग्जाम्स की वहां पर तैयारी करवा रहा हूं और बहुत से स्टूडेंट डेली बेसिस पे आके पढ़ रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से सेटिस्फाइड भी हो रहे हैं। तो रेफरल कोड है तारिक सरवर 5। यहां से आप 5% का डिस्काउंट लेकर के अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि हिंदी साहित्य में सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है, ये हमसे पूछा गया है। 6 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। तो 5 आपका दूसरे बार ऑप्शन आ गया। तो चौथे ऑप्शंस को आप इनमें से कोई नहीं कर लीजिए, ठीक है। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दो ऑप्शन सेम सेम हो गए ना, इसलिए। तो जल्दी से बता दीजिए कि हिंदी साहित्य में सर्वनाम को कितने भागों में बांटा जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि हिंदी साहित्य में सर्वनाम को कितने भागों में बांटा जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य में सर्वनाम को 6 भागों में बांटा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, ये हमसे पूछा गया है। 4, 3, 5 या 6। तो जल्दी से बता दीजिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपके 3 भेद होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से निश्चय सर्वनाम का चयन कीजिए कि कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जल्दी से बता दीजिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। उसने कुछ तो लिया होगा, यह पुस्तक मेरी है, आप अपना काम स्वयं करो, या कौन हो तुम और क्या करने आए हो। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखो, यह पुस्तक मेरी है, क्योंकि यह बात बिल्कुल निश्चित है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके कि भूतकाल को क्रिया के आधार पर कुल कितने भागों में बांटा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 3, 6, 8 या 7। तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें चौथा ऑप्शन से के भूतकाल को क्रिया के आधार पर को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह अपना कार्य कर रहा है, आप इसे परेशान मत करें। वाक्य में कौन सा काल है। सामान्य वर्तमान काल है, तत्कालीन वर्तमान काल है, संघित वर्तमान काल है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए। ये जो आपका टेस्ट है, हिंदी का टेस्ट है, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस आपके हिंदी के हैं। तो यह अपना कार्य कर रहा है, आप इसे परेशान मत करें। इसमें जो काल है वो तत्कालीन वर्तमान काल है। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में सामान्यतः काल को कितने भागों में बांटा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। 3 भागों में, 6 भागों में, 8 भागों में या 7 भागों में। तो जल्दी से बता दीजिए कि हिंदी में सामान्यतः काल को कितने भागों में बांटा जाता है। तो हिंदी में सामान्यतः काल को कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सीता अपना कार्य करके सो गई थी, वाक्य में काल की पहचान करें। सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण भूतकाल काल है, सामान्य भूतकाल है, या अपूर्ण भूतकाल है। तो सीता अपना कार्य करके सो गई थी, वाक्य में कौन सा काल है, पूर्ण भूतकाल। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा पूर्ण वर्तमान काल है। वह खाना खा चुका है, वह अपना पाठ अभी पढ़ चुका है, वह दिल्ली को जा चुका है, या उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। पूर्ण वर्तमान काल। तो चारों ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। समझ रहे हैं, ये सब के सब ऑप्शंस पूर्ण वर्तमान काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि लिंग वचन कारक पुरुष इत्यादि का जिन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं।
विकारी शब्द बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं, कारक बोलते हैं या सर्वनाम बोलते हैं? तो जल्दी से बता दीजिए कि लिंग, वचन, कारक, परोस इत्यादि का जिन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है उनको क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है अव्यय। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिंग, वचन, कारक, पुरुष इत्यादि पर जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उनको अव्यय बोलते हैं। हिंदी में अव्यय को कितने भागों में बांटा जाता है ये हमसे पूछा गया है। 6 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में या 3 भागों में? तो जल्दी से बता दीजिए कि हिंदी में अव्यय को कितने भागों में बांटा जाता है। तो अगर हम बात करें कि हिंदी में अव्यय को कितने भागों में बांटा जाता है, हिंदी में अव्यय को 4 भागों में बांटा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निपात का प्रयोग मुख्यतः किन के लिए होता है? अव्यय के लिए, कारक के लिए, संधि के लिए या विशेषण के लिए? तो दोस्तों अगर हम बात करें निपात के प्रयोग की कि मुख्यतः किन के लिए होता है, तो निपात का प्रयोग मुख्यतः किन के लिए होता है? ये अव्यय के लिए होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन कीजिए। पानी पुल्लिंग शब्द है, देखते हैं आपका सही है या नहीं है। मिलावट स्त्रीलिंग शब्द है, देखते हैं सही है या नहीं है। पृथ्वी पुल्लिंग शब्द है, घबराहट स्त्रीलिंग शब्द है। तो फिलहाल तो पृथ्वी जो है ये आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत मिलान हमको बताना था तो गलत यही मिला हुआ है। जाति का बहुवचन शब्द क्या होगा? देखो अब जातियां 4 प्रकार से लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में सही कौन सा है ये हमसे पूछा गया है। जाति का बहुवचन शब्द जल्दी से बता दीजिए। तो जाति के बहुवचन शब्द की अगर हम बात करें तो जातियां आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तीर लगते ही उसके प्राण झपटने लगे। तो प्राण जो है वो कैसा शब्द है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या कारक? और ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है प्राण के बारे में कि भैया प्राण जो है वो कैसा शब्द है। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्राण की कि उसके प्राण झपटने लगे, तो ये आपका बहुवचन शब्द है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है ये हमसे पूछा गया है। हस्ताक्षर, जनता, दर्शन और लेखिकाएं। तो जल्दी से बता दीजिए कि एक वचन शब्द कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें एक वचन शब्द की, तो जो आपका ये जनता है ये आपका एक वचन शब्द है। हस्ताक्षर, दर्शन और प्राण ये बहुवचन शब्द हैं। जनता क्या है? एक वचन शब्द है। समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तुलसीदास एक श्रेष्ठ कवि थे। वह अनेकों लोग खड़े हो वहां अनेकों लोग खड़े थे। सभी हवन सामग्री जल गई। शेर को देखते ही उसके होश उड़ गए। तो दोस्तों अगर हम बात करें वहां अनेकों लोग खड़े हुए थे, क्योंकि अनेक जो है वो अपने आप में ही एक बहुवचन शब्द है, तो इसलिए वहां अनेक लोग खड़े थे, अनेकों नहीं होगा। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बता दीजिए हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? 6, 7, 8 या 9? तो जल्दी से बता दीजिए। सिंपल क्वेश्चन से कारक के भेद के बारे में पूछा गया है कि हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं। तो देखो हिंदी में अगर हम कारक के भेद की बात करें कि भैया हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि राजू कलम से लिखता है। वाक्य में कलम वाक्य में कारक कौन सा है? कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक या संबोधन कारक? तो देखो से आपका कारक चिन्ह है, बस यहीं से आपको पहचानना है। अगर से का यूज जुड़ने के लिए यूज हुआ होएगा तो आपका कौन सा? कर्ता ने कर्म को करण से करण कारक होगा, वरना अपादान कारक होगा। क्योंकि से कारक चिन्ह अपादान कारक में भी यूज होता, बस उसकी शर्त इतनी होती है कि भैया से कारक चिन्ह का जो यूज हो रहा हो वो अलग होने के लिए हो रहा हो तो हमें लगा दो, यानी कि अपादान कारक को कर दो। समझ रहे? तो कलम जब तक राजू कलम को पकड़ेगा नहीं तब तक लिखेगा नहीं, यानी कि जुड़ने के लिए यूज हो रहा, इसलिए यहाँ पर करण कारक हो गया, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हे प्रभु दीन दुखियों की मदद करो, इस वाक्य का में कौन सा कारक है ये हमसे पूछा गया है। संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक या अधिकरण कारक? तो जल्दी से बता दीजिए। तो देखो जब भी आपको डंडा बिंदी दिख जाए आंख बंद करके संबोधन कारक लगा दो। जब भी डंडा बिंदी लग जाए आंख बंद करके आप लोग संबोधन कारक लगा दो। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन से आपको कि हे प्रभु अब हमारी पुकार सुनो, वाक्य कैसा है? इसमें कारक नहीं पूछा, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक या सामान्य वाक्य? तो हे प्रभु डंडा बिंदी दिख जाए
तो यहाँ पर आपको विस्मयबोधक लगा देना है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए? तो दोस्तों ये थे आपके 20 हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। 6 चरणों वाला छंद कौन सा होता है? चौपाई, दोहा, सोठा या कुंडलिया? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।